दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपके सिर पर एक बहुत ही भारी बॉल हर जगह आपका पीछा कर रही हो, ये जानते हुए भी कि ये बॉल कभी आपके सिर के ऊपर नहीं गिरेगी, फिर भी आपको इस बात का डर तो रहेगी। ऐसा ही चांद के साथ है। चांद हर वक्त धरती के ऊपर घूम रहा है और वैज्ञानिकों की माने तो हर साल करीब 3 सेंटीमीटर तक ये चांद धरती की ओर आता जा रहा है, जिससे कई लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि क्या होगा अगर चांद धरती से टकरा जाए तो क्या चांद का धरती से टकराना पॉसिबल है? और अगर चांद धरती से टकरा पाए तो क्या इंसान जिंदा रह पाएंगे? ये देखने से पहले कि चांद की धरती से टकराने पर क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चांद धरती से अभी क्यों नहीं टकरा रहा है। हम जानते हैं कि धरती और चांद दोनों के पास ग्रेविटी है और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद से 6 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि अब तक तो चांद को धरती से टकरा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि क्योंकि चांद धरती के चक्कर लगाता है, इसलिए वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी पैदा करता है और यही फोर्स उसे धरती से टकराने से रोकती है। इसी फोर्स के कारण धरती भी सूरज से नहीं टकराती है। मान लेते कि चांद को धरती तक पहुंचने में करीब 1 साल तक का वक्त लग जाएगा। पहले महीने से धरती पर कुछ बड़े चेंजेस नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो चांद की ग्रेविटी के कारण उठती हैं। अगर चांद हमारे नजदीक आता रहेगा तो ये लहरें बड़ी हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि चांद की टकराने पर क्या होगा। पहले महीने के अंत तक ये लहरें 4 मीटर तक ऊंची हो जाएंगी, जिस वजह से समुद्र के आसपास रह रहे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि अपने घर भी खाली करने पड़े। पर ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जैसे दूसरा महीना खत्म होने वाला होगा, ये लहरें 10 मीटर तक लंबी हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि समुद्र के आसपास रह रहे करीब 100 करोड़ लोग इससे परेशान हो जाएंगे। सड़कों पर पानी आ जाएगा, बिल्डिंग्स भी डूबने लगेंगी और खाने पीने की चीजों को इधर से उधर ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे बंदरगाह शिप्स के लिए अनसेफ हो जाएंगे और क्योंकि दुनिया का ज्यादातर व्यापार सी रूट से होता है, इसलिए बहुत सी चीजों की कमियां मार्केट में दिखने लगेंगी। शायद आपको मालूम हो कि इंटरनेट ज्यादातर समुद्र के नीचे बिछाई गई केबल्स पर डिपेंड करता है। दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा इसी तरह एक दूसरे से फ्लो करता है, लेकिन अगर चांद धरती के नजदीक आ रहा होगा तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ समुद्र के नीचे बिछी तारों को नुकसान होगा बल्कि जमीन पर मौजूद उनके ट्रांसमीटर्स भी बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा महीना आते ही धरती पर कई सारे फ्यूल्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब समुद्र से कच्चा तेल नहीं निकाला जा रहा है। इसके अलावा 3 महीने में चांद धरती के इतना करीब पहुंच जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा और ये सैटेलाइट्स चांद और धरती की ग्रेविटी के बीच की फाइट में अपनी ऑर्बिट खो देंगे और ये कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। चौथे और 5वें महीने तक धरती पर 100 मीटर लंबी लहरें दिखना शुरू हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि अब हर एक शहर, चाहे वो समुद्र के करीब हो या दूर, धीरे धीरे डूबने लगेगा और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये सॉल्यूशन भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि 6 महीने में चांद धरती के इतने करीब आ जाएगा कि अब वो सिर्फ समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, बल्कि धरती भी धीरे धीरे चांद को खींच रही है। इस तरह के पुल अप से धरती की शेप बदलने लगेगी और इसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी प्रेशर पड़ेगा, जिससे धरती पर भूकंपों का आना बहुत ही कॉमन हो जाएगा। इसके साथ साथ जमीन के नीचे मौजूद लावा भी अब बाहर आने की कोशिश करेगा, जिससे कई सारे देशों में वोल्केनो फूटने लगेंगे। 6 महीने बाद चांद धरती के उतना करीब होगा जितने की हमारे सैटेलाइट्स हैं, इसलिए चांद धरती के अराउंड अब 27 दिन में एक बार नहीं बल्कि हर दिन घूमेगा। इसका मतलब है कि हम चांद के सभी फेजेस को एक ही दिन में देख पाएंगे। इसका एक मतलब ये भी है कि चांद अब इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बार बार सूरज की रोशनी को ब्लॉक करने लगेगा, यानी प्लैनेट पर सूर्य ग्रहण भी आम हो जाएगा। 8वां महीना आते ही चांद धरती पर इस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा होगा कि वोल्केनो से निकलने वाला लावा हवाई जहाज के उड़ने के डिस्टेंस से भी ज्यादा ऊपर तक उछल रहेगा। पूरे एनवायरनमेंट में बहुत ही हार्मफुल गैसेस छा जाएंगे और एक लार्ज डस्ट उड़ने लगेगी। इसके बारे में बार बार लगते सूर्य ग्रहण से ये भी मुमकिन है कि धरती का टेम्परेचर ठंडा हो जाए और यहाँ पर लोग ठंड से जमने लगे। इसके अलावा एसिड रेन की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, जो कि धरती पर मौजूद लगभग सभी प्लांट्स को खत्म कर सकती है। इस वक्त तक अगर कोई इंसान बचा होगा तो वो किसी बंकर में होगा, क्योंकि बाहर का मौसम बिल्कुल भी अब रहने लायक नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिरी महीने में क्या होगा, और ये महीना आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा। इस आखिरी महीने में चांद धरती के इतने करीब है कि अब धरती की ग्रेविटी के कारण चांद की शेप स्ट्रेच होने लगेगी। अब चांद पर वही सब होगा जो धरती पर हो रहा है। बहुत से भूकंप वहाँ पर आने लगेंगे, उसके सरफेस के नीचे मौजूद लावा बाहर आने लगेगा और चांद के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा।
अगर चांद और धरती के बीच सिर्फ 10,000 किलोमीटर की दूरी रह गई है तो आप देखेंगे कि अचानक से चांद के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये सभी टुकड़े अलग अलग सैटेलाइट्स की तरह धरती के चक्कर लगाते रहेंगे और एक रिंग सिस्टम बना लेंगे। ये वैसा ही रिंग सिस्टम होगा जैसा हम सैटर्न के आसपास देखते हैं। धरती से देखने पर ये रिंग्स हमें आसमान में चमकती हुई रेनबो आर्क की तरह दिखाई देंगी, लेकिन इसके अंदर 7 कलर्स नहीं होंगे। वैसे चांद के इस तरह टूटने का एक मतलब ये भी है कि धरती पर दोबारा से चीजें सामान्य होने लगेंगी, क्योंकि अब धरती पर चांद जितना बड़ा फोर्स नहीं है। वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है कि अब उसका ज्यादा असर नहीं दिखता। पर अब बस ये फायदा है कि ये रिंग्स अब आसमान में चांद से ज्यादा चमकेंगी और रात को भी चांद के मुकाबले ज्यादा लाइट देंगी। इसके अलावा अभी भी ये सूरज को ब्लॉक करने का काम कर सकती हैं और कई देशों के लिए सूर्य ग्रहण से छुटकारा पाना मुश्किल है। इसके अलावा ये रिंग से निकलने वाली डस्ट बार बार धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, जिससे हम हर रात कई सारे टूटते हुए तारे और आसमान में अलग अलग तरह के लाइट्स दिखेंगे। यानी अगर हमने इस साल सर्वाइव कर लिया तो धरती कम से कम देखने में तो जन्नत हो ही जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। इस एक साल की वजह से धरती पर ज्यादातर प्लांट्स नष्ट हो गए होंगे, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। इसके अलावा अलग अलग वोल्केनोज के फटने के कारण हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस का अनुपात बढ़ गया होगा। धरती पर मौजूद लगभग हर एक बिल्डिंग तबाह हो गई होगी और अगर कोई इंसान जिंदा बचा भी होगा तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो इस रिंग से घिरे प्लैनेट पर शायद भूखे पेड़ आसमान में पैदा हो रहे अद्भुत नजारे को देखता हुए अपनी जान देगा।